धार्मिक नगरी उज्जैनी में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर खोले गए। यह मंदिर साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए खोले जाने की परंपरा का हुआ निर्वहन आज भी किया जाता है। दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली है। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया है। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान का त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खोलने के बाद की जाती है। दूसरी पूजा 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। वहीं तीसरी पूजा 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी के द्वारा की जाएगी। वहीं 2 अगस्त की रात 12 बजे आरती के पश्चात मंदिर के पट को पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक दिन के लिए खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था हो गई है। हमारा यह अनुमान है कि 24 घंटे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। वहीं कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से पानी और फरियाल की व्यवस्था की गई है। जानकारी देते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि दर्शन शुरू होने को अभी 1 घंटा हुआ है, जिसमें महंत द्वारा पूजा के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया गया है। इस 1 घंटे में 10,000 के लगभग श्रद्धालु ने नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सैकड़ों की तादाद में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यह नागचंद्रेश्वर मंदिर वह मंदिर है जिसे लेकर शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह आदिकाल से स्थापित है और इसके दर्शन मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर का एक के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बनाई जाती है। उसी क्रम में आज भी नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर के वो पट खोले गए और श्रद्धालुओं के लिए आम दर्शन प्रारंभ किए गए। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसमें से एक पूजन हम लोग अभी करके आए हैं और अब दोपहर में 12 बजे जो शासकीय पूजा होती है उस पूजा में पूजा की जाएगी और उसके पश्चात फिर संध्या आरती की जाएगी और उसके पश्चात फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोले। प्रतिमा को लेकर क्या महत्व है? प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रा में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की ये अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है और उसमें जब नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है। उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में सक्षम होता है। जो सवारी है उस व्यवस्था के बाद जो आज नागचंद्रेश्वर का मंदिर खुला है, 24 घंटे की खुलता है। इसके लिए हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है। एक शिफ्ट की 2 बार ड्यूटी पड़ेगी। लगभग हमारे इसमें 1200 पुलिसकर्मी है जो पुलिसकर्मी इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सेक्टर वाइज हमने 8 सेक्टर में इसको बांटा है और 8 सेक्टर्स में हमारे सभी सेक्टर्स के अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा हमारे 4 एडिशनल एसपीज पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक इंटरनल जो हमारे मंदिर परिसर की व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और जो आउटर हमारा जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसको देख रहे हैं। तो 2 शिफ्ट में मिला के 4 एडिशनल एसपी और इसे डाउन द लाइन लगभग हमारे 1200 पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। अभी जो क्राउड था उसमें लगभग 10,000 लोग के आसपास दर्शन कर चुके होंगे। हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों को हम अगले 24 घंटों में दर्शन करा पाएंगे। कितने समय में लोग दर्शन कर? देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो साल भर में एक बार खुलता है, जिसके साल भर में केवल एक बार दर्शन हो सकते हैं। आज नागपंचमी के दिन 12 बजे विधिवत पूजा अर्चना महंत जी के द्वारा करी गई। उसके बाद उसको आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सभी श्रद्धालु बहुत उत्साह से दर्शन कर रहे हैं और इसके लिए शाम को 8 बजे से ही लाइनें लगनी चालू हो गई थी।
ये अच्छी बात है कि जो हमारे द्वारा एक नए स्काई ब्रिज का, एरो ब्रिज का जो भी निर्माण किया गया है, उसकी वजह से बहुत ही सुगमता से, बहुत सरलता से और बहुत तीव्रता से दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। और जितनी बहुत लंबी लंबी लाइनें 8 बजे से चालू हो गई थी, निश्चित रूप से उनमें काफ़ी कमी आई है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 घंटों के अंदर स्थिति और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आज नागपंचमी के इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ही सुलभता के साथ में दर्शन हो, ऐसा हमारा कमिटमेंट पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना है सर? देखिए, जो जैसा मैंने बताया कि 9 साढ़े 9 बजे तक ही लगभग कम से कम 10-15 हज़ार के आसपास श्रद्धालु जो है वो लाइन में लग गए थे और उसके बाद से लगातार लोगों का आना जो है बना हुआ है। मुख्य जो भीड़ है जब सुबह जैसे ही होगी, दोपहर तक और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जो हमारे पुराने अनुभव हैं और जैसा हमने पिछले सोमवार में और इतवार को देखा है, मुझे लगता है कि कम से कम 5 लाख लोग जो हैं वो दर्शन करके कल जाएंगे और उसी हिसाब से हमने सारी व्यवस्था जमाई हुई है। सरसे से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।